वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालात ख़राब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया। तो बहुत ट्रैवल किया है, उसलिए थक गया, बट इट वाज वेरी गुड। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। मोदी का G7 का जो विजिट था उसको आप कैसे देखते हैं और वो मीटिंग कैसी रही उनकी? साथ ही उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहां मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है? ये मुलाकात नाजरीन, ये मुलाकात जो थी वो इंडिया के लिए, मोदी सरकार के लिए मायूसी और परेशानी का बायस थी। अब जब आर्मी चीफ वहाँ पे मुलाकात करने के लिए गए हैं, उस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ की तारीफ की कि मुझे पाकिस्तान पसंद है, पाकिस्तान एटमी मुल्क पसंद है। साथ ही उन्होंने ये कहा मोदी इज फैंटास्टिक। वो एक सेंटेंस में जब बात करें पाकिस्तान की तो साथ ही इंडिया की भी बात हो रही है। आज किसी ने बड़ा अच्छी ट्वीट की थी कि जुलाई 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने लंच किया था इकट्ठे, और उसके 12 दिन के बाद भारत ने 370 हटा लिया। तो करने दो उनको लंच एक और, तो देखते हैं अभी इस बार क्या होगा। 1 घंटे की मुलाकात थी और 2 घंटे पे जाकर ये खत्म हुई। इस मीटिंग में ईरान डिस्कस किया गया, लेकिन इस मीटिंग में कश्मीर डिस्कस नहीं किया गया। मोदी का G7 का जो एक विजिट था उसको आप कैसे देखते हैं और वो मीटिंग कैसी रही उनकी? साथ ही उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका आने के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। अब शेड्यूल की बात है या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो वहां मौजूद है, इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाऊं तो अच्छा है? क्या लगता है आपको? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं देखिए, चूंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं इन्फो वॉर का जमाना है, बहुत सारी गलत न्यूज़ फैला दी गई थी कि ट्रंप साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आ गए थे और ये सब चीज़ें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस तरह की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। उसको देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को जाना पड़ गया था अमेरिका। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, 4 चीज़ें तो बहुत क्लियर कर दी। नंबर 1 कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये पॉज हुआ है, ये रुकवाया नहीं गया था। कोई ट्रेड की बातचीत नहीं कही गई थी इसको रुकवाने के लिए, या किसी तरीके का कोई और प्रेशर अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया था। ये इंडिया ने अपनी स्वेच्छा पे रोका जब पाकिस्तान ने उससे रिक्वेस्ट किया। ये बात अब ट्रंप साहब के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप से रिलीज किया है, तो अब प्रोपोगेंडा का कोई स्कोप बचता नहीं है, बिकॉज अमेरिका अपनी भक्त तो नहीं पिटवाएगा। देखिए, ट्रंप साहब हैड अ टफ टाइम रिसेंटली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इवन इंटरनली जो इलॉन मस्क के साथ हुआ, इलॉन मस्क और ट्रंप के साथ जो चीजें आई, उसको देखते हुए ये रिलेशन वाकई में भारत और अमेरिका का रिलेशन जो कि बाई पार्टीजन रिलेशनशिप है, उसको बहुत धचका लगा था। लेकिन ट्रंप साहब को भी ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने तो शो भी किया था, अर्जुन जी आपको याद होगा जी, ट्रंप साहब के ऊपर मस्क ट्वीट कर रहे थे कि इनको इम्पीच करो, इनको हटा दो, और ये एप्स्टीन फाइल में थे और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो ट्रंप साहब ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई बिफोर इट्स टू लेट एक और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और भारत की रिलेशनशिप बहुत मजबूर है, और वाकई में भारतीयों का दिल बहुत दुखा था जब इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, और उसके बाद ये बात पहले ही तय हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे। मेरे ख्याल से, चूंकि देखिए अचानक से दोनों लीडर्स बात नहीं करते, नीचे के लेवल पे बातचीत हुई होगी कि आप एक कॉल शेड्यूल करेंगे, कॉल शेड्यूल के बाद हम प्रेस रिलीज करेंगे, प्रेस रिलीज में ये आएगा कि भैया हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत हुई है और इंडिया ना कोई मीडिएशन स्वीकार किया है, ना कोई मीडिएशन स्वीकार करेगा, इसलिए ये बातें हम इसका खंडन करेंगे, यदि आप तैयार है तो ही फोन कॉल कीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का फोन कॉल आया होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि G7 के बाद देखिए, G7 से इंडिया को काफी इम्पेटस मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। G7 से कनाडा ने इंडिया को कहा कि आप फुल फ्लेजेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहले बहाल कीजिए। दोनों देश तैयार हो गए हैं कि कनाडा और अमेरिका, इंडिया के बीच में जो है, भारतवर्ष के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रिस्टोर किया जाए। दोनों ने अपने अपने हाई कमिश्नर्स के नाम भी दे दिए एक दूसरे को, या बहुत ही जल्द दे देंगे।
सो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और रही बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कनाडा से जाने से पहले या कनाडा जाने के दौरान आप अमेरिका होते हुए जाइए। तो अब वो तो प्रधानमंत्री हैं, अब इतनी शॉर्ट नोटिस पे कैसे वो चले जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम भी रहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जा पाए। और ये बात आपका कि आपके जो चीफ है फील्ड मार्शल जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं, और उसके लिए तो मैं तो देख रहा था उनकी तो वॉशिंगटन होटल के सामने पता नहीं क्या क्या आप ही लोगों ने उनको क्या क्या बोला है, वो तो मैं सब सुन रहा था ट्विटर पे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। तो देखिए, लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मीटिंग की डिटेल्स ये आ रही हैं कि 1 घंटे की मीटिंग थी लेकिन 2 घंटे तक जारी रही है। इसमें पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी फील्ड मार्शल के साथ थे, और इस मीटिंग में कुछ और भी पर्सनालिटीज मौजूद थी। और जैसे कि स्टीव विटकॉफ की बात की जा रही है कि वो भी इसके अंदर मौजूद थे। तो इस मीटिंग के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान के साथ ही उन्होंने ये कहा मोदी इज फैंटास्टिक। फिर उन्होंने ये कहा कि 2 वेरी स्मार्ट पर्सन्स, 2 स्मार्ट पर्सनालिटीज जिन्होंने ये जंग बंद की। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि आई वॉज ऑनर्ड टू मीट हिम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इस मीटिंग में ईरान डिस्कस किया गया, लेकिन इस मीटिंग में कश्मीर डिस्कस नहीं किया गया। ये बात तो अपनी जगह पर कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं, और इसको ऐसे देखा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की या वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की या वहां की अथॉरिटीज की अमेरिका आना और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकातें होना ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि वो चौथी बड़ी इकोनॉमी तक पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकातें चलती रहती हैं। उनके अपने कंट्री में, इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और अमेरिका से अथॉरिटीज वहां पर जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या पाकिस्तान के जो कि मुलाकात हुई फील्ड मार्शल के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात करना एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए तो देखिए वो तो चलता रहता है ना, उनके लिए कोई इतनी बड़ी खबर इसलिए नहीं होती, लेकिन वहां के लिए तो बड़ी खबर है और ये उसी तरीके से चल रही है।